Now we will discuss the long questions that are present in your exercise. So the first question is carbohydrates are the major component of food for men. Explain. अब उन्होंने एक्सप्लेनेशन मांगे. इट मीन्स कि ये लॉन्ग क्वेश्चन है, तो पहले आपने बताना है कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं. इनकी डेफिनेशन आपने प्रोवाइड करनी है 2 to 3 लाइन्स में. ये आपकी फर्स्ट हेडिंग होगी. सेकेंड हेडिंग आपने बतानी है कि कार्बोहाइड्रेट मेजर कंपोनेंट क्यों है. इट मीन्स कि रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन बॉडी. ये आपकी जो है ये सेकेंड हेडिंग बनेगी और उसके अंदर आपने बता देना कि कार्बोहाइड्रेट क्या काम करती है, दैट्स वजह जिसकी वजह से उसे मेजर कंपोनेंट कंसीडर किया जाता है. इसका आंसर आपकी बुक के पेज नंबर 103 पे गिवन है. सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट आर प्रोटीन्स, व्हाट आर द मेटाबॉलिक फंक्शंस ऑफ द प्रोटीन्स. अब फिर अगेन आपने इस क्वेश्चन का आंसर दिया प्रोटीन का, तो ये आपकी पहली हेडिंग बनी. सेकेंड आपने बताना है कि प्रोटीन का बॉडी में क्या फंक्शन होता है. मेटाबॉलिक मीन्स कि आपकी बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस वगैरह हो रहे होते हैं उनमें क्या काम होता है. तो वो जो है वो आपकी बुक के अंदर जो है उनको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं. इसमें दो तरीके होते हैं. जब आप कोई भी लाइन एक्सप्लेन करें तो उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट लाइन होती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, उसे आप हाईलाइट कर दें इस तरह या अंडरलाइन कर दें, या देन आप उस इंपॉर्टेंट पॉइंट की बेसिस पे जो है वो एक स्मॉल वन वर्ड हेडिंग बनाएं और उसके अंदर उसके फंक्शंस जो है वो लिख दें. आपके बुक के अंदर इसका आंसर जो है वो पेज नंबर 104 पे गिवन है. थर्ड क्वेश्चन है राइट नोट्स ऑन फैट्स, यानी फैट्स के ऊपर नोट लिखें. पहले आपको बताना है कि फैट होते क्या हैं, डेफिनेशन, क्योंकि इन्हें नोट मांगा, फिर आप बताओगे इसके सोर्सेस क्या हैं कि ह्यूमन बॉडी कहाँ से लेती है, एंड थर्ड इसका जो रोल है इन बॉडी. तो ये इस तरह हमारे पास 3 हेडिंग्स बनती है. इसका आंसर भी पेज नंबर 104 पे गिवन है. फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ विटामिन ए, सी एंड डी. अब फिर इसमें जो है वो जिसके बारे में बात हो रही है विटामिन के बारे में, तो आपने बताना है कि विटामिन होते क्या हैं, एंड देन आपने जो है उसके जितने भी टाइप्स हैं उनको आपने एक्सप्लेन कर देना है कि जितने भी टाइप्स इनके ABCD हैं उनमें से जो हैं उनको आपने 1 by 1 जो है वो एक्सप्लेन कर देना है. आपकी बुक में इसका आंसर जो है वो अगेन पेज नंबर 104 पे गिवन है. देन फिफ्थ क्वेश्चन है राइट द इफेक्ट ऑफ मिनरल, कैल्शियम एंड आयरन. अब हमारे पास जो मिनरल्स हैं उनमें हमने कैल्शियम और आयरन का जो है वो रोल लिखना है बॉडी के अंदर, तो उनको आपने एक्सप्लेन कर देना और आपकी बुक के अंदर इसका आंसर जो है वो पेज नंबर 105 पे गिवन है. सिक्स्थ क्वेश्चन है हाउ वाटर एंड डाइटरी फाइबर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर ह्यूमन हेल्थ. अब पानी जो है वो हमारी बॉडी में क्या होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, उस सब को आपने एक्सप्लेन कर देना है. और फिर आप जब डाइटरी फाइबर्स के बारे में बताना है कि डाइटरी फाइबर्स होते क्या हैं, इनका रोल क्या है, और ये आपकी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होते तो क्यों नहीं होते, बिकॉज हमारी बॉडी में इसके एंजाइम्स नहीं हैं. इन तमाम पॉइंट्स को आपने एक्सप्लेन करना है और इसका आंसर आपकी बुक के पेज नंबर 105 पे गिवन है. सेवंथ क्वेश्चन है स्कर्वी, नाइट ब्लाइंडनेस, ओबेसिटी आर ड्यू टू सम डेफिशिएंसी और एक्सेस. एक्सप्लेन. अब ये हर डिजीज के बारे में लिख रहे हैं कि आपने पहले बताना है कि ये डिजीज क्या है, इसके सिम्टम्स क्या हैं. देन आपने बताना है कि ये डिजीज का कॉज क्या होता है. डेफिशिएंसी मीन्स कि आपने इस पर एक्सप्लेन करना है, तो आपने हर डिजीज का नाम लिखना है, उसके अंदर उसे आपने 2 लाइन्स में डिफाइन करना है, एंड देन उसका कॉज में आपने एक्सप्लेन कर देना है. और इसका आंसर आपकी बुक के पेज नंबर 107 पे गिवन है. एट्थ है कैन यू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इन योर बॉडी, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके स्ट्रक्चर को आपने डिस्क्राइब करना है, यानी कि उसके स्ट्रक्चर के बारे में आपने बताना है. तो आई सजेस्ट कि पहले आप इसकी डायग्राम ड्रॉ करो और उसके स्ट्रक्चर्स को लेबल करो, और हर लेबल स्ट्रक्चर को जो है वो आप 2 to 3 लाइन में एक्सप्लेन करो. आपके बुक के अंदर इसका आंसर जो है वो पेज नंबर 109 पे गिवन है. 9th क्वेश्चन है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग ऑफ फूड इन मैन विद डायग्राम. अब यहाँ पे डायग्राम जो है वो मैंडेटरी है, यानी मस्ट है. आपने इधर डायग्राम जो है वो लाजमी ड्रॉ करनी है. तो पहले आपने बताना है कि प्रोसेस क्या होता है सॉल्विंग ऑफ फूड का, उसको आप लोग पॉइंट्स पे एक्सप्लेन करोगे. और आई सजेस्ट कि जो पॉइंट आप एक्सप्लेन करो तो आप इस तरह से उसकी डायग्राम बनाओ, और उन पॉइंट्स को जहाँ पे ये पॉइंट्स हो रहे, लेट्स सपोज करोगे पहला पॉइंट यहाँ पे हो रहा है जो कि है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, उसको आप लिख दो पॉइंट 1, और उस पॉइंट 1 को आप जो है वो अपने क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे एक्सप्लेन कर दो. सेकेंड पॉइंट 2 जो है वो आप एक्सप्लेन करो और उसके लिए आप जो है वो लाइन ड्रॉ कर दो कि यहाँ पे आपका सेकेंड पॉइंट हो रहा है, एंड इसी तरह आप थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट जितने भी पॉइंट्स हैं उनको एक्सप्लेन कर दो. और आपकी बुक के अंदर इसका आंसर पेज नंबर 110 पे गिवन है. 10th क्वेश्चन है डिस्क्राइब द पेरिस्टालसिस विद डायग्राम.
अब पहले बताओ पेरिस्टासिस होता क्या है, और अगेन इसे भी सॉइलिंग की तरह आपने डायग्राम ड्रॉ करनी है और हर डायग्राम की जो लेबलिंग होती है उसको आप एक्सप्लेन करोगे। आपकी बुक के अंदर इसका आंसर पेज नंबर 110 पे गिवन है। 11 है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, हाउ इट टेक्स प्लेस इन योर बॉडी। डाइजेशन के प्रोसेस को पहले बताओ होती क्या है और आपकी बॉडी में कैसे होती है, उसको आप जो है वो स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर दो। ये डिपेंड करेगा जितने रबर का क्वेश्चन है आप उतनी ही डिटेल दोगे इसके प्रोसेस की एक्सप्लेनेशन में। आपकी बुक के अंदर जो इसका आंसर है वो पेज नंबर 108 पे गिवन है। 12 है राइट द सिम्टम, कॉजेज, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर्स ऑफ द गट। गट मीन्स डाइजेस्टिव सिस्टम। अब पहले आपके यहाँ पे जो है वो हेडिंग्स गिवन है कि आपने सिम्टम्स बताने, कॉज बताने, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन। डिजीज का नेम लिखो, बताओ वो होता क्या है, फिर आप बताओ उसके सिम्टम्स क्या है, इनके किस क्या क्या बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से साइंस की वजह से पता चलता है ये डिजीज है, रीजन क्या है उसकी, उसका अगर इलाज है तो वह कौन सा होता है, क्या करते हैं इलाज के अंदर, उससे कैसे बचा जा सकता है। इन चारों पॉइंट्स को आपने हर डिजीज के लिए एक्सप्लेन कर देना है। लास्ट क्वेश्चन है व्हाट रोल लीवर प्लेस इन योर बॉडी। अब यहाँ पे आपकी बुक के अंदर जो है वो स्मॉल 4 to 5 पॉइंट्स पे गिवन है, लेकिन क्योंकि ये हमारे पास लॉन्ग है तो इसको हम लोग थोड़ा सा जो है वो इनहेंस करेंगे। पहले आप बताओ कि लीवर क्या होता है। लीवर को आपने जो है वो एक्सप्लेन कर दिया, फिर उसके बाद आपने बताया कि उसका रोल क्या है। अब आपकी बुक में लेट्स सपोज करो कि ये पॉइंट है कि इट स्टोर्स ग्लाइकोजन। अब ये स्टोर ग्लाइकोजन के स्टोरेज के बारे में, तो फिर आप इसकी एक हेडिंग बना सकते हो कि ग्लाइकोजन, और उस हेडिंग में आप चाहे इस वन लाइन को जो है वो एक्सप्लेन कर दो। इस तरह ये होगा कि आपके सवाल के अंदर जितनी ज़्यादा हेडिंग होगी उस क्वेश्चन की जो लेंथ है वो उतनी ज़्यादा हो जाएगी और आपको ज़्यादा मार्क्स मिल सकते हैं। तो आपकी बुक के अंदर पेज नंबर 114 के अंदर जितने भी पॉइंट्स गिवन है उनको आपने इसी तरह हेडिंग्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट करना है ताकि आपका जो क्वेश्चन है वो काफ़ी लॉन्ग हो जाए और आपको ज़्यादा मार्क्स मिले। इसके साथ ही हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट हो गए। आई होप आपको आज की एक्सरसाइज अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। दिस इज लाइबा तारिफ फ्रॉम tutorial.pk signing off. See you in the next chapter. Take care. Allah Hafiz.